बड़ा सुंदर कथानक है। हृदय की सरलता से कैसे भगवान को पाता है मनुष्य। एक कोई पुजारी जी थे, तो उन्होंने एक मंदिर बना रखा था और मंदिर में भगवान के अनेक स्वरूप भी रख रखे थे। शंकर जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, राम जी भी हैं, श्याम जी भी हैं। आजकल भी आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा कि मंदिरों में अनेक देवी देवताओं के, भगवान के स्वरूप रखे जाते हैं। और इसलिए कि भाई अलग अलग स्वरूप के कोई भक्त आएंगे तो उनको दर्शन मिल जाएंगे। तो ये पंडित जी भोले भाले सीधे साधे, उन्होंने भी एक मंदिर बनाया हुआ था और अपना उसमें भगवान के कई स्वरूप रखे थे और वो उनकी सेवा पूजा करते थे। उनके पास मदद के लिए एक छोटा सा बालक उन्होंने रखा था, 5-6 साल का बालक। एक बार ऐसा अवसर आया कि पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अब क्या करें, कोई दूसरा पुजारी भी नहीं मिला सेवा करने के लिए भगवान की। तो वो बच्चा पुजारी जी के साथ साथ कुछ मदद करता था। पुजारी जी ने कहा, बेटा देखो मुझे तो जाना बहुत जरूरी है और मैं जरा 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम रोज पूजा में मेरे साथ रहते ही हो, तो ऐसे ऐसे तुम कर लेना। और 2 बात का खास ध्यान रखना कि स्वयं स्नान करके सब करना और तू जैसा तुमसे बने वैसा भोग बना लेना और इन भगवानों को भोग लगा देना और फिर अपना खा लेना। और वो जो पसारी जी की दुकान है वहां मैं बता के जाऊंगा, कुछ सामग्री मैंने रख दी, फिर जरूरत पड़े तो और ले आना। ओ भोला बालक, हृदय का सरल, उसने कहा, जी गुरु जी आप पधारिए और मैं ठीक ठीक भगवान की सेवा करूंगा। पंडित जी चले गए। अब वो बालक, अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, स्नान वगैरह करके सब तैयारी करके फिर उसने जैसा उससे बना वैसा भोग बनाया और भगवानों के सामने रख दिया और बिल्कुल भोलेपन से, हे प्रभु गुरु जी तो गए हुए हैं, अब आप प्रसाद पाइए। अब वो भगवान क्या खाते? हाँ, अरे जहां लाखों रुपए की मूर्तियां होती है, करोड़ों के मंदिर होते हैं और बड़े बड़े मंत्रों से आह्वान भगवान का किया जाता है, वहां किसी ने कभी भगवान को आकर खाते नहीं देखा। और ये बालक तो भगवान ने कुछ खाया नहीं। बालक ने देखा कि इसमें से तो कुछ भी कम नहीं हुआ और खा नहीं रहे हैं भगवान। और पंडित जी ने, गुरु जी ने तो कहा था कि इनको भोग लगा के तब खाना। मेरे से भोजन सही नहीं बना होगा ठीक से, या तो आज ये भगवान लोग, गुरु जी चले गए, उनकी याद आ रही होगी तो कुछ अनमने होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। उसने वो प्रसाद, वो भोजन बाहर रख दिया और गुरु जी ने कहा इनको खिलाकर तब खाना, तो मैं कैसे खा सकता हूं। बालक ने भी नहीं खाया। फिर दूसरे दिन तैयारी किया, उसी प्रकार से भोग रखा, हे भगवान खाइए। फिर भगवान ने कुछ नहीं खाया, बेचारा बालक वो भूखा। फिर उसने उठा करके भोजन फेंक दिया, भगवान ने नहीं खाया, मैं कैसे खा सकता हूं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भूख के मारे उस बालक का बुरा हाल। क्या करूं, कैसे करूं, ये भगवान की सेवा हो नहीं पा रही है, मेरे से क्या त्रुटि हो गई, क्या अपराध हो गया, क्यों नहीं खाते भगवान। और एक क्षण को भी उस बालक ने ये नहीं सोचा कि ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान नहीं है और ये खाते नहीं है।
एक क्षण को भी नहीं सोचा। 7वें दिन उसी प्रकार भोजन रखा, प्रार्थना किया, महाराज मुझको इतनी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी, खाइए ना, आप खाओ तो मैं भी खाऊं। फिर नहीं खाया। बालक ने सोचा हम भी गुरुजी की कोई बात जब प्रेम से नहीं मानते हैं तो गुरुजी लठिया उठाते हैं, तब मान लेते हैं। तो लगता है ये भगवान है, ये प्रेम से नहीं मानेंगे, इनको दूसरे ढंग से मनवाना पड़ेगा। तो गुरुजी की लठिया रखी थी कोने में, उसने लठिया उठाया और लठिया उठा के कि खाते हो कि नहीं, कि जर दूं। और वो भगवान तो सर्वव्यापक है, मूर्ति में भी व्याप्त। भगवान ने सोचा कि ये भोला भाला है, ये सचमुच जड़ देगा। और वो निकल के खाने लगे और सबको एक एक को लकड़ी दिखा के, चलो हनुमान जी कूदो, चलो गणेश जी तुम भी आओ। अब तो सब आकर के भोग लगाने लगे। बालक बड़ा खुश हुआ कि चलो ये विद्या काम कर गई गुरुजी की। अब तो उसने प्रसाद पाया और दूसरे दिन से दुगने उत्साह से प्रसाद तैयार किया, भगवानों के सामने रखा और कोई मंत्र फंत्र नहीं, लकड़ी लेके खड़ा हो गया, चलो खाना शुरू। अब वो जो गुरुजी राशन रख के गए थे, वो राशन तो 2-4 दिन में पूरा हो गया, क्योंकि गुरुजी तो जानते थे कि भगवान खाते थोड़े ही है, लेकिन भगवान तो खाने लग गए। जब सामान पूरा हो गया तो बच्चा गया बनिए की दुकान पर, उसने कहा भाई वो सामान खत्म हो गया, ये सामान दे दो। वो सामान लावे, भगवान को खिलावे और अपना विभोर। गुरुजी 1 महीने बाद आए। गुरुजी ने कहा बेटा सेवा पूजा सब ठीक से किया? हाँ गुरुजी बहुत ठीक से किया। भोग भाग सब ठीक से लगाया? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा, बड़े अच्छे से, इन्होंने भी खाया हमने भी खाया। लेकिन गुरुजी वो पसारी की दुकान पर उधार बहुत हो गया है। गुरुजी गए पसारी की दुकान पर, वहां इतना उधार, इतना सामान ले गया आपका चेला। गुरुजी ने कहा क्यों रे, तू कहीं सामान लेकर के बेच आया है क्या? बोले नहीं गुरुजी, ये इतने सारे भगवान ने डेली खाते हैं, आप तो थोड़ा सा रख के गए थे। गुरुजी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, भगवान खाते हैं, झूठ बोलता है। उस बालक ने कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 6-7 दिन तक तो आपके भगवान नखरे करते रहे, नहीं खाया इन्होंने, मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब आप मुझे धमकाते हैं, मैंने इनको जिस दिन धमकाया और डेली धमकाता हूं तो रोज आके खाते। बालक के हृदय की सरलता, उसकी वाणी की सत्यता, उसको गुरुजी ने पहचाना। कुछ बात है। अच्छा तो बेटा रोज भगवान खाते हैं? बोले हाँ। तो फिर आज भी खिला के दिखा। बालक ने कहा ठीक है, मैं सब तैयारी करता हूं और आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए और फिर आप देखिए। रोज की तरह तैयारी किया, भगवान के सामने भोग रखा, लठिया लेके खड़ा हो गया। आज तो मेरी इज्जत का सवाल है। गुरुजी बाहर खड़े हैं और गुरुजी खिड़की में से झांक करके देखें कि कैसे खिलाता है। तो हुआ यूं कि वो भोजन सामग्री थाली में से कहीं जा रही है, लेकिन गुरुजी को भगवान को दिखे नहीं, केवल सामग्री जा रही है दिखा। गुरुजी ने मंदिर का दरवाजा खोला, उस बच्चे के चरणों में गिर पड़े। अरे बेटा मैं तो इनको पत्थर ही मानता रहा, लेकिन तुमने सरल हृदय से इनको भगवान माना और इन मूर्तियों में से तुमने भगवान को प्रकट कर लिया। भक्त तो तू है। उस बालक ने प्रार्थना की प्रभु इन पर भी कृपा करिए, नहीं ये विश्वास इनको ठीक नहीं होगा। तो भगवान को कोई चतुराई, कोई चालाकी, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जंत्र, कोई कर्म, कोई कांड, कोई योग, कोई ध्यान, ये नाटक नहीं चाहिए। उनको तुम्हारा सरल हृदय चाहिए।
बालकवत हृदय, यानी जैसे तुम थे वैसे वापस बन जाओ। तो शरणागति का पहला सिद्धांत है तुम्हारा हृदय सरल होना चाहिए। इसको जिम भाव कहते हैं। हाँ, तो हमें सरल हृदय वाला बनना होगा, लेकिन यहां पर एक बड़ा भारी लेकिन लगा है, और जहां लेकिन आ जाए आप लोग सावधान हो जाया करिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि भोले बालक की तरह सरल हृदय वाले बन जाओ, हां, ये भगवान और गुरु के समक्ष, संसार में नहीं। संसार में भोले बालक की तरह नहीं बनना है। संसार में तुमको सरल नहीं बनना है। क्यों? यदि तुम संसार वालों के साथ भी भोले बालक की तरह बन जाओगे तो ये संसार के लोग तुमको जीने नहीं देंगे, कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो तुमको डबल रोल करने होंगे। डबल रोल क्या? संसार वालों के साथ तुम्हें चतुर रहना है, होशियार रहना है। क्या होशियार रहना है? कि तुमको कोई ठग न ले। ध्यान दो, दूसरों को तुमको ठगना है, यह नहीं करना है। दूसरों को धोखा देना है, यह तुमको नहीं करना है। दूसरा तुमको धोखा न दे दे, इतना होशियार तुमको रहना है। दूसरा तुमको कोई ठग न ले, इतना चतुर तुमको रहना है। एक बार एक कोई ग्रामीण था, तो वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था। बाई चांस ऐसा हुआ कि ट्रेन के डिब्बे के जिस भाग में वो बैठा था तो वो भाग खाली, कोई पैसेंजर दूसरा नहीं, और एक पैसेंजर कोई बूढ़ा आदमी ऊपर बर्थ पर सो रहा था चद्दर ओढ़ के, और पति पत्नी दोनों, वहां और कोई नहीं। तो पति ने कहा, पप्पू की मम्मी, अपन ट्रेन में तो कई बार बैठे, लेकिन ट्रेन की यात्रा में हमने एक काम कभी नहीं किया। तो पप्पू की मम्मी ने पूछा, क्या? ये जो जंजीर है ना लाल लाल, हाँ, ये जंजीर कभी नहीं खींची। ये जंजीर खींचने से गाड़ी कैसे रुकती है, फिर क्या होता है, ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। पप्पू की मम्मी ने कहा, क्या करना है, जंजीर खींच के अपने को जल्दी पहुंचना है। और देखो इस जंजीर के नीचे लिखा हुआ है कि बिना कारण से यदि जंजीर खींच ले तो 2000 रुपया जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती है। पति ने कहा, अरे लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, और मेरा एक छोटा सा शौक कि जरा जंजीर खींच के देखें क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया जुर्माना होगा तो हो जाएगा। 1000 रुपया तेरे पास है कि नहीं? बोले, हाँ वो तो है। 1000 मेरे पास है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो कोई आएगा तो जुर्माना करेगा तो दे देंगे, और देख जुर्माना भी नहीं होगा। क्यों? यदि कोई पूछने आएगा कि जंजीर किसने खींची तो यहां कोई और कोई तो है नहीं, ये एक बूढ़ा ऊपर लेटा हुआ है, इसी का नाम ले देंगे, इसने खींची, तो पैसा क्यों लगेगा। पत्नी जानती थी अपने पति के बारे में कि एकदम खपती जिद्दी है, मानेगा तो है नहीं। उसने कहा, ठीक है भाई, अब तुम कर लो जो करना है। उसने जंजीर खींच दिया, जंजीर खींचा तो ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक गई, टीसी आ गया, गार्ड आ गया। उसने कहा, क्यों जी,
आप लोगों ने चेन खींची? तो वो पति ने कहा ना, हमने तो नहीं खींची। और बीबी भी चुपचाप बैठी, हमने तो नहीं खींची। तो किसने खींची फिर? बोले साहब देखो क्या जमाना आ गया, ये जो भोला भाला बनकर के ऊपर लेटा है ना चद्दर ओढ़ करके, इसने खींची और खींच के सो गया। तो गार्ड ने उसको उठाया, ए बाबा जी नीचे आओ। वो बूढ़ा आदमी बेचारा नीचे आ गया। क्यों आपने चैन खींची? उस बूढ़े आदमी ने कहा हाँ खींची खींची। अब पति मुस्कुराने लगा बीबी की तरफ देख करके, देखो मानना पड़ा ना, अब पैसा वैसा नहीं लगेगा। बोले खींची। तो गार्ड ने कहा क्यों खींची? बोले साहब देखिए ये जवान पति पत्नी, मैं बूढ़ा गरीब आदमी, मेरे पास 2000 रुपया था, इन्होंने छीन लिया। और आपको यकीन न हो तो तलाशी ले लो, 1000 स्त्री के पास है, 1000 पति के पास। गार्ड ने तलाशी लिया, 1000 रुपया मिला। तो गार्ड ने दोनों से 1000 रुपया लिया, बाबा जी को दिया कि बाबा जी आप जाओ, और उनको कहा खबरदार किसी बूढ़े आदमी को फिर आगे से नहीं सताना। बूढ़े आदमी ने 2000 रुपया लिया, ट्रेन से उतर के चल पड़ा। तो इतने चतुर तुमको रहना पड़ेगा कि संसार के लोग तुमको ठग न ले। लेकिन ध्यान दीजिए, ये संसार वालों के साथ तुम सावधान रहना, लेकिन ये चतुराई भगवान के सामने नहीं लगाना। वहां इतने भोले बनना, इतने भोले बनना कि नवजात शिशु भी लज्जित हो जाए। आप लोग कहेंगे स्वामी जी ये दोनों काम कैसे होंगे? संसार वालों के साथ चतुर रहें और भगवान और गुरु के सामने भोले बन जाएं, ये डबल रोल हमसे कैसे होगा? अरे डबल रोल तो हमको सीखना पड़ेगा। जी नहीं, आपको डबल रोल करना खूब आता है, आप दिन भर यही करते हैं। अच्छा हाँ, कोई आ रहा है आपका मित्र घर पर, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है ये क्यों आ गया, लेकिन जब वो आ जाता, आइए 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 गुप्ता जी पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और भीतर क्या सोच रहे हो, कहां से आ मरा, कब जाएगा? और फिर बाहर से बोलते हैं सुनो पप्पू की मम्मी रसगुल्ला लाना गुप्ता जी के लिए। अरे गुप्ता जी आजकल तो आप आते ही नहीं भाई, आया करो भाई। ये देखो डबल रोल दिन भर करते हो। अरे केवल बाहर वालों के साथ ही नहीं, माँ बाप, स्त्री पति, बाप बेटे, सबके साथ डबल रोल करते हो आप। भीतर कुछ बाहर कुछ, आगे हम आपको बताएंगे। इसलिए डबल रोल करना आपको खूब आता है, और कम आता है तो आते रहो, यहां थोड़ा थोड़ा मैं भी सिखा दूंगा। ठीक, तो पहला कपूय आचरण मैंने आपको बताया, जिम भाव। अब चलो नंबर 2, अनृत भाव। अनृत भाव किसको कहते हैं? जिसमें हम वंचना करते हैं। वंचना माने वास्तविकता को छुपाना, छल कपट। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट मत करो, छल छिद्र मत करो। हम गुरुजनों के पास भी जाते हैं तो अपनी प्रशंसा करते हैं। स्वामी जी, कई बार हमारे पास भी लोग आ जाते हैं, स्वामी जी बद्रीनारायण हो आया, अच्छा, जगन्नाथपुरी भी दर्शन हो गए, अच्छा, द्वारिका भी गया, अच्छा, रामेश्वरम भी हो आया, अच्छा, रोज गीता पढ़ता हूं, अच्छा, रामायण भी पढ़ता हूं, अच्छा, संध्या भी करता हूं, अच्छा। ये तुम बता रहे हो, हाँ। और तुमको स्मरण होगा कुछ कुछ तुमने पाप भी किए होंगे, कुछ गंदे काम भी किए होंगे, कुछ नीचता भी की होगी।
वो पिटारा भी तो खोलो गुरुजी के सामने। वो कैसे खोल दे? अरे तुम अपने दोष बताओगे तो दोषों का तुम्हारा निराकरण होगा। डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी बीमारी बताते हो ना। डॉक्टर को ये थोड़ी कहते हो कि मैं ऐसा हूं, एक बार मुक्का मारा था, उसको एक बार थप्पड़ मारा था। अरे तुमको प्रॉब्लम क्या ये बताओ। ऐसे ही तुम गुरुजनों के पास, महापुरुषों के पास जाते हो तो तुम्हें वहां से कुछ लेना है, पाना है। लेकिन हम अपनी कमियों को, अपने दोषों को छुपा करके रखते हैं, कपट करते हैं और वास्तविकता का बखान नहीं करते। आप लोगों में से जिन्होंने गौरांग महाप्रभु जी का जीवन चरित्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जगाई मधाई दो घोर पापी थे, और जब महाप्रभु जी ने उनका उद्धार किया और वो महाप्रभु जी के शरणागत हुए तो उन्होंने पूछा कि महाराज, हम इतने बड़े पापात्मा, इतने पाप हमने किए, ये हमारे पाप कैसे समाप्त होंगे? तो महाप्रभु जी ने कहा, देखो गंगा तट पर चले जाओ। नवद्वीप, नवद्वीप बंगाल में है जहां महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था। और प्रातः काल जो वैष्णव ब्राह्मण गंगा स्नान करके आते हैं, उनके चरणों में गिर के उनसे प्रार्थना करना कि महाराज यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो कुछ निवेदन करें। यदि वो वैष्णव सुनने के लिए तैयार हो जाए तो अपने पापों को बताओ, अपने मुंह से बताओ। तो अपने मुंह से जब तुम अपने पापों को बताओगे तो तुम्हारे पापों का क्षय होगा। पिटारा तुम्हारे पास है, उसको खोल के रख दो, बिल्कुल बनो ठनो मत, खोल के रख दो। रामचरितमानस में बहुत सुंदर इसका निरूपण है। देखिए, जब विभीषण भगवान राम की शरण में आया तो आप जानते हैं ना, पहली आपत्ति किसने किया? सुग्रीव ने। सुग्रीव को आपत्ति हुई, महाराज सावधान हो जाइए और फौज को भी सावधान कर दीजिए। क्यों? रावण का भाई आ रहा है। भगवान राम मुस्कुराए, अरे तू डरता है? मेरा मित्र होकर तू डरता है? तू जानता है मैं कौन राम हूं? तो सुग्रीव ने सोचा, कौन राम है? आप वही तो राम हैं। हम बंदरों ने मिलकर के पुल बनाया तो इंडिया से लंका में आ गए, वरना तो वहीं रहते। हाँ? अरे ना ना ना, वो तो मेरा एक्टिंग वाला रूप है। ध्यान दीजिए, भगवान का एक एक्टिंग वाला रूप होता है, उसको कहते हैं लीला। और एक मेरा रूप कैसा है? पिशाचान, दानवान, यक्षान, पृथिव्याम चैव राक्षसान, अंगुल्यग्रेण तान हन्या मिच्छन हरि गणेश्वर। वाल्मीकि रामायण। मैं अपनी छोटी अंगुली के नाखून के अग्रभाग को यूं कर दूं, यूं अनंतानंत ब्रह्मांडों के राक्षस समाप्त हो जाएं, मैं वो राम हूं। और ये तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा, भोले भाले लोगों को समझाने के लिए, छोटी अंगुली के नाखून को यूं कर दूं। अरे वेद तो कहता है यूं वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान किस पर्सनैलिटी का नाम है? अपरित पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने सोचे अनंतानंत ब्रह्मांडों के राक्षस समाप्त हो जाएं। हो गए, हो गए।
केवल सोचने से, कोई फिजिकल क्रिया नहीं करनी है, उस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं। और तुलसीदास जी एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने कहा अरे राक्षसों को मारने के लिए तुम राम को बीच में लाओ ही मत। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। अरे लक्ष्मण में वो पावर है, एक निमेष में अनंतानंत ब्रह्मांडों के राक्षसों को समाप्त कर दे। राम को क्यों बीच में लाते हो? और वो राम एक रावण को मारने के लिए पहले दशरथ के यहां अवतरित होता है, हाँ? फिर छोटा सा बालक बनता है, हाँ? फिर बैठना सीखता है, हाँ? फिर चलना सीखता है, हाँ? फिर खड़े होना सीखता है, हाँ? फिर उसके बाद बोलना सीखता है, हाँ? फिर धीरे धीरे वो गुरु जी के घर शिक्षा पाने जाता है, फिर वहां पर वेद शास्त्र पढ़ता है, फिर वहां पर अस्त्र शस्त्र सीखता है, फिर उसके बाद ओ राम भालू कपिकट कबटोरा, ओ इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करता है, फिर उसके बाद लंका पहुंचता है, फिर बड़ा भारी युद्ध होता है, फिर रावण का सिर काटता है, लेकिन रावण नहीं मरता है। तब विभीषण बताता है कि महाराज इसकी नाभि में अमृत कुंड है, अग्नि बाण मारो। तब भगवान राम बाण मारते हैं, तब रावण मरता है। ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं लीला। सर्व समर्थ हो करके असमर्थ की किसी एक्टिंग करना। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भक्त हेतु भगवान प्रभु और राम धरेउ तनु भूप, और किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। भगवान जब अवतार लेते हैं तो प्राकृत मनुष्यों की भांति, यानी हम लोगों की तरह सब काम करते हैं और अपने आप को छुपाए रखते हैं, ये पता नहीं चलने देते कि मैं भगवान हूं। उनके वे परम पावन पवित्र चरित्र हैं, वो लीला है। उन लीलाओं का रहस्य कोई रसिक महापुरुष मिलता है तब समझ में आता।